बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स साथ खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से। यहाँ मैं लूँगी तंदूरी नान। ये फ्रोज़न था तो मैं इसे डिफ्रोस्ट करूँगी माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। आज के व्लॉग में मैं बनाऊंगी पहले नाश्ता। तो तंदूरी नान चाहिए मुझे, उसमें थोड़ा सा बटर लगा के मैं इसे फ्राई कर लूँगी और सिर्फ चाय के साथ मुझे खाना ही है। पाकिस्तान में तंदूरी रोटी मिलती थी तो बहुत मज़े की लगती थी। सिर्फ बटर हल्का सा लगा के उसको फ्राई कर लो और फिर वो चाय से खाओ तो बहुत मज़े का लगता है। सुबह सुबह नाश्ते में ख़ास तौर पे हम लोग तो पाकिस्तान में बहुत खाते थे। तो यहाँ तंदूरी नान नहीं मिलते हैं पाकिस्तान वाले, तो यहाँ पे मैंने ये वाले नान लिए मैं इसे फ्रीज़र में रखे हुए हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये भी तंदूरी नान का ही मज़ा देते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद मैं क्लीनिंग करूँगी और फिर मैं आपको आज दूँगी फुल रेसिपी यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव की। तो इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग में फुल रेसिपी दूँगी आपको। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी शायरी वगैरह पसंद आ रही है जो भी मैं थोड़ी बहुत करती हूँ व्लॉग में। तो इंशाल्लाह मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और कमेंट ज़रूर दिया करें। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। चाय में डुबो के हम रोटी को खाएंगे और बहुत मज़ा देती है ये। और बचपन में तो बहुत ज़्यादा खाई हुई है हमने, लेकिन सम टाइम हमारा दिल चाहता है कि हम इस तरह रोटी नाश्ता नहीं करें, कोई भी हैवी नाश्ता नहीं करें, सिर्फ सादा सा नाश्ता कर लें। तो जब भी मेरा दिल चाहता है तो मैं ये सादा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद हम आ गए किचन में और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हूँ। किचन साफ़ करूँगी, बर्तन धोऊँगी। जब बर्तन ड्राई हो जाएंगे तो फिर इसे अपनी जगह पे रख देंगे। तो अभी हम बर्तन धो रहे हैं और साथ साथ मैं आपके साथ शायरी वगैरह भी शेयर करती रहूँगी। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। इतना क्यों सिखाई जा रही हो ज़िंदगी, इतना क्यों सिखाई जा रही हो ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी हैं यहाँ। यहाँ देखिए जी बर्तन धुल गए अच्छे से, साफ़ करके हमने इसे दूसरे सिंक में रख दी। जब ये ड्राई होंगे तो इसको हम आधे से 1 घंटे के बाद अपनी जगह पे रख देंगे। किचन साफ़ करने के बाद किचन टॉवल जो होता है उसे धो के फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। और फिर उसके बाद हम दूसरा यूज़ करेंगे, जो भी हमें यूज़ करना होगा इसको हम दूसरे दिन निकालेंगे। फिर तो ये हम धो लेंगे और उसको धो के फैला देंगे। तेरा गुरूर इबादत तुझे ना ले डूबे, तेरा गुरूर इबादत तुझे ना ले डूबे, सुना है पढ़ता था इब्लीस भी नमाज बहुत। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी सलाद ले आए थे बच्चे और ये बहुत मज़े की होती है, यमी होती है। तो थोड़ा सा ये खाया, फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ देखिए जी चिकन थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इसे 2 पीस कर दिए। एक बहुत बड़ी रानी थी तो मैंने इसके पीस कर लिए। या मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल 1/4 कप। इसमें मैं डालूँगी साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाले में सारी चीज़ें हैं और मैंने बादियान का फूल ज़रूर लिया है। गरम मसाले के साथ हमने चिकन को अच्छा सा भून लिया था। फिर मैंने अदरक लहसुन डाल के इसे अच्छा सा भून लिया। 1 मिनट मैंने और फ्राई किया है। और गरम मसाले में मैंने बादियान का फूल डाला था ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्चें और हरी मिर्चें। 4 मैंने हरी मिर्चें लिया और 2 कश्मीरी मिर्चें। इसके साथ मैं इसे भून लूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया 2 टेबल स्पून, साबित धनिया, और सौंफ डालूंगी 2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डाल दूंगी और साथ में मैं इसके साथ ही नमक डालूंगी। नमक मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही मैं इन सब चीज़ों को फिर भूनूंगी। ये देखिए 30 से 35 सेकंड हमने इसे भून लिया है और चिकन को हमने अच्छी तरह भून लिया, गरम मसाले के साथ भी, अदरक लहसुन के साथ भी और सौंफ और धनिया के साथ भी। तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अच्छा सा भुन गई है।
अब मैं इसमें डालूंगी इतना पानी कि हमें जितनी यखनी बनाना है इतना पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने पानी डाला है 3.5 गिलास और चावल लिया था मैंने 3.5 कप। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के मैं इसे अच्छा सा बॉईल करूँगी और फिर ढक के पकाऊंगी कि ये चिकन हमारी अच्छे से गल जाए और अच्छी सी यखनी बन जाए। तो मैं इसे 5 से 8 मिनट ढक के पकाऊंगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत ढूंढो कि लोग कामयाब कैसे हुए, बल्कि ये मालूम करो कि वो नाकाम हुए तब उन्होंने क्या किया, क्योंकि असल सबक तुम्हें इनकी कामयाबी से नहीं बल्कि नाकामी से मिलेगा। ये हमने 3.5 कप चावल लिए हैं, इसे मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दूँगी भिगो के। और चावल हमने अच्छे से साफ़ कर लिए, अच्छे से धो लिए, फिर इसे 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। ये देखिए जब हम खोल के देखते हैं हमारी चिकन भी पक गई है और गल गई है, यखनी भी अच्छे से बन गई है। तो मैं अब चिकन को अलग कर दूँगी, एक प्लेट में रख लूँगी और यखनी को छान के एक प्लेट में रख लूँगी। यहाँ मैंने यखनी छान ली और चिकन एक तरफ रख दिए और इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी, उसे भी मोटा मोटा काट लिया है। जब मैंने तेल लिया 1/4 कप, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, गोल्डन करेंगे। प्याज थोड़ी सी गोल्डन होगी तो फिर मैं इसमें चिकन डाल के भून लूँगी। तो प्याज हमें बिल्कुल ब्राउन एकदम काली नहीं करना है, थोड़ा सा हमें कलर देना है। फिर इसमें हम चिकन डाल के अच्छा सा भून लेंगे 1 मिनट। ये देखिए हमने चिकन को भून लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल और अभी पानी नहीं है इसके अंदर, तो मैं चावल डाल के इसको 1 मिनट तकरीबन 1 मिनट भून लें। इस तरह यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएगा, बस इसे मिक्स कर दें और थोड़ा सा इसे भून लें। फिर इसके बाद इसमें यखनी डाल दें जो आपने छान के रखी है। ये देखिए हमने यहाँ पे यखनी डाल दी। यखनी मेरी ठंडी थी तो हमने इसमें यखनी डाल दी। और चावल का तरीका बता रही हूँ मैं कि चावल से पानी इतना ऊपर होना चाहिए कि आपका 1.5 इंच उंगली का नज़र आए। तो इसमें डुबो के देखे 1.5 इंच पानी हो चावल से ऊपर तो आपकी यखनी बहुत अच्छी बनेगी, चावल बहुत अच्छा बनेगा, खिला खिला बनेगा। यह मैं डाली थोड़ी सी कुटी मिर्चें, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो थोड़ा सा चटपटा खा सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। और यहाँ पे आप नमक भी चख सकते हैं, थोड़ा सी यखनी की निकाल के, और उसको चख भी सकते हैं। अगर नमक कम हो तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं तवा दिखा रही हूँ, ये तवा मेरा रोटी पकाने का नहीं है। इसमें मैं चावल वगैरह दम करती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे दम करना होती है तो इस तवे पे दम करती हूँ। चावल दम करना हो, यखनी दम करना हो या फिर बिरयानी दम करना हो तो मैं इसी तवे पे गर्म करती हूँ। और रोटी पकाने का तवा मेरा बिल्कुल अलग है, तो उस पर मैं रोटी नहीं पकाती हूँ। या हम यखनी को इतना पकाएंगे कि ये पानी ड्राई हो जाए और चावल हमारा गल जाए, आधा गल जाए। तो देखें अभी मैं पका रही हूँ। यहाँ देखिए जी ये दम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको पानी के बुलबुले नज़र आ रहे हैं, तो पानी के बुलबुले नज़र आए तो इसका मतलब है कि अब दम देने के लिए ये रेडी है। तो हम इसे कवर करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर देंगे अच्छा सा। और तवे पे हमने तवे को तेज़ आंच पे रखा है भी, फिर हम इसको तवे पे रखेंगे, फिर आंच को धीमा कर देंगे। ये पतीला मेरा शादी को मेरे 20 साल हो गए, इसलिए पतीले पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं जब जाऊंगी पाकिस्तान तो पतीले वगैरह लेकर आऊँगी। यखनी पुलाव हमने दम पे रखा है और मैं 10 से 12 मिनट दम पे रखूँगी और फिर इसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और ढक्कन हटा दूँगी। ये देखें जी बाहर कितना अच्छा वेदर है, आज हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त वेदर है और पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यखनी पुलाव हो गया रेडी और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। चावल बिल्कुल खड़ा खड़ा गीला नहीं हुआ है। अगर कभी आपकी चावल या बिरयानी या फिर चावल यखनी पुलाव कोई गीला हो जाए तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन हटा दें और फैन चला दें, तो इस तरह चावल
ड्राई हो जाता है, बिल्कुल खिला खिला बनता है और अलग हो जाता है। तो ये हमारा यखनी पुलाव हो गया रेडी, हमने निकाल लिया है। और इसके साथ मैंने बनाया था रायता, ज़ीरे वाला रायता बनाया था। और थोड़ी सी मैंने सलाद बनाई थी, सलाद में मैं बता देती हूँ। या मैंने सलाद बनाई है, सलाद में मैंने डाला सिरका, वाइट विनीगर, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैंने छोड़ दिया था। ये बहुत मज़े की लगती है यखनी पुलाव के साथ। और रायता हो जाए, अचार हो जाए तो बहुत मज़ा आता है यखनी पुलाव के साथ। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो, आज का व्लॉग। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम भी है, तो उसे भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ पर भी ज़रूर देखिएगा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।